का स्वागत है अपने अपने चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाएंगे एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर जो कि बीए के 5th सेमेस्टर में है। एज ऑफ चौसर का जो टाइम पीरियड है वो 1340 से 1400 तक है। तो 1340 से का जो पहले का समय है हम पहले उसको जानते हैं। एज ऑफ चौसर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: बिफोर चौसर, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ रिवाइवल। जो बिफोर चौसर है उसका जो टाइम पीरियड है वो 1066 से लेकर 1340 तक है। इस टाइम को एंग्लो सेक्शन पीरियड या एंग्लो नॉर्मन सेक्शन पीरियड कहते हैं, क्योंकि जो नॉर्मन लोग थे वो 1066 में वो जीते थे। जो नॉर्मन थे उन्होंने सबसे पहले फ्रांस पर अटैक किया और फ्रांस की वुमेन से शादी कर ली और वहाँ के कल्चर को सीखा। वहाँ के कल्चर, और क्योंकि वो बहुत जंगली टाइप के थे इसीलिए उन्होंने वहाँ के कल्चर को सीखा और वहाँ के रहने का ढंग सीखा। एक तरीके से वो इसमें रंग बस गए। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड पर अटैक किया। इंग्लैंड पर उन्होंने फ्रांस में रहकर फ्रांस लैंग्वेज सीखी। जब वो उन्होंने इंग्लैंड पर अटैक किया तो वो अपने साथ फ्रांस की लैंग्वेज को साथ लेकर आए थे। जब उन्होंने इंग्लैंड पर अटैक किया तो इंग्लिश सीखी उन्होंने। इंग्लिश और फ्रांस मिलकर वो एंग्लो नॉर्मन बन गए, इसीलिए उनको एंग्लो नॉर्मन सेक्शन पीरियड भी कहा जाता है। इसीलिए नॉर्मन जो जीते थे वो 1066 में जीते थे। उन्होंने विलियम को हराया था। तो एज ऑफ चौसर से पहले का जो समय है 1066 से लेकर 1340 तक, उस टाइम को एंग्लो नॉर्मन सेक्शन पीरियड कहते हैं। इस टाइम का जो वर्क था लेमर्स ब्रेड का, इट वर्क टोल्ड अबाउट इंग्लैंड्स हिस्ट्री। ये जो वर्क है वो इंग्लैंड की हिस्ट्री बताता है। ये जो ब्रेड का जो टाइम पीरियड था वो 1066 से लेके 1200 तक का था। इस बीच की वो इंग्लैंड की हिस्ट्री बताता है। तो हमने जाना एज ऑफ चौसर से पहले का समय, जिसको एंग्लो नॉर्मन सेक्शन पीरियड कहा जाता है। जो चौसर हैं उनका पूरा नाम जॉफरी चौसर है। जॉफरी चौसर इज अ ग्रेट फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में जॉफरी चौसर बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ही रोड ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश पीरियड। उन्होंने मिडिल इंग्लिश पीरियड का जो बीच का समय था उस दौरान लिखा था। अब आइए आगे चलते हैं। एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर का जो टाइम पीरियड है वो 1340 से 1400 तक का है। जॉफरी चौसर वॉज बॉर्न इन अ पीरियड ऑफ सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल चेंज। जॉफरी चौसर का जिस समय जन्म हुआ उस समय को सामाजिक, रिलीजियस और पॉलिटिकल चेंज के दौरान जॉफरी चौसर का जन्म हुआ। ही वॉज बॉर्न इन द रेन ऑफ एडवर्ड सेकेंड। उनका जन्म एडवर्ड थर्ड के शासनकाल में हुआ और लिव्ड थ्रू दैट ऑफ रिचार्ड सेकेंड। और रिचार्ड सेकेंड के दौरान उन्होंने अपना रहे। डाइड इन द रेन ऑफ हेनरी 6 और हेनरी 6 के शासनकाल के दौरान उनकी डेथ हुई। ही वर्कड एज अ कोर्टियर, ए डिप्लोमेट एंड अ सिविल सर्वेंट फॉर द किंग। उन्होंने एक कोर्टियर के रूप में, एक डिप्लोमेट और एक सिविल सर्वेंट के रूप में राजा के लिए काम किया। इन 1359 ड्यूरिंग 100 Years वॉर, चौसर पार्टिसिपेटेड इन इंग्लिश आर्मी व्हेन एडवर्ड थर्ड 1359 में उन्होंने 100 Years जो वॉर हुआ था उसमें चौसर ने पार्टिसिपेट किया इंग्लिश आर्मी में, जब एडवर्ड थर्ड राजा थे। इन 1360 ही वॉज कैप्चर्ड। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उनको कुछ अमाउंट देकर छोड़ दिया गया था। हिज वर्क। अब हम उनके वर्क के बारे में जानते हैं। जो उनके फेमस वर्क हुए अंडर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच इन्फ्लुएंस जो उन पर पड़ा था, अंडर फ्रेंच इन्फ्लुएंस, उन पर जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस पड़ा था उससे
इन्फ्लुएंस से उन्होंने जो वर्क लिखे थे उनको जानते हैं। हिज अर्लीस्ट वर्क वाज ट्रांसलेशन ऑफ फेमस फ्रेंच वर्क रोमान दे ला रोज। उनका जो फेमस वर्क था उस रोमान डे ला रोज उनका उन्होंने ट्रांसलेशन किया था, लेकिन यह इनकम्प्लीट रहा। अदर वर्क, दूसरा वर्क उनका बुक ऑफ द डचेस वॉज एन एलिजी जो 1368 में लिखी गई थी। दूसरा वर्क उनका जो फ्रेंच प्रभाव पड़ा था उससे रिलेटेड बुक ऑफ द डचेस था। बुक ऑफ द डचेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ट्रैवल टू इटली। उन्होंने ट्रैवल की जो यात्रा की थी इटली की, उससे अंडर द इम्पैक्ट ऑफ डांटे, पेट्रार्च, Boccaccio, he wrote The House of Fame, The Parliament of Flawless, Titus and Cressida, The Legend of Good Women. These works have humanistic spirit and delight of life. Next, his masterpiece in English. उनका masterpiece English में The Contemporary Tales belong to Chaucer's English period. Contemporary Tales is very important. It was complete in 1390 में ये कंप्लीट हो गया। इट है 24 टेल्स एंड 29 करेक्टर्स। इसमें 24 कहानियाँ हैं और 29 करेक्टर हैं। नेक्स्ट, कंटेम्प्रेरी ऑथर, जो उनके समकालीन ऑथर हुए थे, जॉन गॉबर, विलियम लॉन्गलैंड और वाइक्लिफ। विलियम लॉन्गलैंड का फेमस वर्क है पायर्स प्लोमैन। अब हम जानते हैं उनकी लाइफ टाइम के दौरान जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई वह। द ब्लैक डेथ, जो ब्लैक डेथ उस टाइम पर प्लेग फैला हुआ था, जो फैला था 1348 में। द बुक ऑफ द डचेस, जो बुक ऑफ डचेस है चौसर, ये अपनी वाइफ के लिए लिखा था। नेक्स्ट, चौसर वाइफ डाइड इन 1400। चौसर की मृत्यु 1400 में हुई। एंड ही वाज द फर्स्ट पोइट बरीड इन द पोइट्स कॉर्नर इन द वेस्टमिनिस्टर एबे। यहाँ जितने भी राइटर्स हुए हैं उनकी कब्रें हैं। तो चौसर ऐसे पहले थे जो सबसे पहले पोइट्स कॉर्नर इन द वेस्टमिनिस्टर एबे में दफनाए गए थे। नेक्स्ट, चौसर को फादर ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। इम्पोर्टेंट, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री चौसर, ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नोबल चौसर, फादर ऑफ रेनेशा चौसर, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेशा चौसर, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट इंग्लिश प्रोज वाइक्लिफ को बोला जाता है। ये जो की पॉइंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। फर्स्ट, चौसर यूज्ड हीरोइक कपलेट इन द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। जो हीरोइक कपलेट होती है उसको सबसे पहले चौसर ने ही अपने वर्क द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में यूज़ किया था। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, एज ऑफ चौसर इज ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ ट्रांजिशन। जो चौसर की एज है उसको एज ऑफ ट्रांजिशन भी बोला जाता है। चाइल्ड ऑफ रेनेशा एडमंड स्पेंसर को बोला जाता है। ये आपके लिए BA 5th सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।